बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर की मेरी लाडली बहनों, लाडले भाइयों, लाडले बुजुर्गों और लाडले मजदूर हजरात, कल मैं लुकमान अंसारी और हम लोग एक वक्त मुंबई मंत्रालय गया और हम लोगों ने सीएम, डीसीएम और जनता दल सेकुलर के सदर श्री नाथा भाऊ शेवाड़े से बात की। उनके साथ मालेगांव के ताल्लुक से काफ़ी तफसील से बात हुई। इसमें ऐसा है कि बहुत सी मालेगांव के लाडले बहनों ने और लाडले मजदूर भाइयों ने अब बर्तन के लिए फॉर्म भरा है, मगर उनको आउटर में बुलाया जा रहा है और उनको बहुत ही दिक्कत का सामना हो रहा है। इस पर सीएम ने उसी वक्त जो कामगार मंत्री है पांडुरंग फुंडकर साहब, उनको बुलाकर कहा कि मालेगांव में एक अलग से सेंटर दिया जाए। और जो नासिक के जो कामगार के जो सचिव है श्री माणी साहब, उनको उन्होंने फ़ोन पे बात की और मुझको एक लेटर भी दिया कि आप उनसे कांटेक्ट करो और मालेगांव सेंट्रल का बर्तन मालेगांव के में ही सेंटर में दिया जाए, जो इंशाल्लाह हम लोग अपने यहाँ से सेंटर में हम लोग वो बर्तन बांटना शुरू करेंगे। इसी के साथ मजदूर भाइयों के बच्चों की 2100 रुपया स्कॉलरशिप, इस ताल्लुक से हमने बात की। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन मजदूर भाइयों ने इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा है और जिसको आ रही है वो मुबारकबाद, और जो नहीं आ रही है वो हमसे कांटेक्ट करें। इसी तरह लाडली बहनों की कल ही उन्होंने कहा कि मैंने अक्टूबर का और नवंबर का 2 महीने का लाडली बहनों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया है। और आज बहुत खुशी की बात है कि बहुत सी लाडली बहनों ने मुझे फ़ोन किया, लुकमान सारी साहब को व्हाट्सएप किया कि हमें अक्टूबर महीने का जो पैसा है 1500 रुपये हमें आ गया है। आगे आपको स्कीम जारी रखना है। आज 16-17 महीने से आपके लाडले भाई श्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, साबिक वजीर आजम श्री देवी गौड़ा जी, वजीर आला श्री देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला अजीत पवार और एक नाथ शिंदे और वजीर तालीम दादा भुसे और जितने भी हमारे वज़रा हैं, वो लोग आपके साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। आगे आगे आने वाले इलेक्शन में आप भी इनके जो कैंडिडेट रहेंगे मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, उन कैंडिडेट को आपको वोट देना है ताकि आप आगे स्कीम से फायदा उठाएं। आगे 1500 है, 2100 होगी, 2100 से बढ़ते बढ़ते 5000 तक जाएगी। तो मेरी लाडली बहनों, अपोजिशन के बहकावे में नहीं आना है। मेरे लाडले भाइयों, अपोजिशन के बहकावे में नहीं आना है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह बर्तन की स्कीम, गैस की स्कीम, चूल्हे की स्कीम, घरकुल की स्कीम, सीएम साहब ने कहा कि घरकुल के लोग जितने हैं मालेगांव के और जिनको घर नहीं मिले हैं, वो तमाम लोगों की लिस्ट मेरे को दो, मैं उन लोग को रहने के लिए मकानात दूंगा। मालेगांव में साथी निहाल अहमद मरहूम ने जो 109 झोपड़पट्टी बसाई है, इंशाअल्लाह वहां पर भी हम लोग घरकुल की योजना लाएंगे और वहीं पर उनको पक्के मकानात देंगे। 32,000 पीले राशन कार्ड निहाल साहब ने वह साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा जी से मिलकर बनाए थे, उसका फायदा आज मालेगांव में फ्री राशन मिल रहा है, उससे लोग उठा रहे हैं। आगे जो जो मजदूर भाई, जो जो आवाम, जिन जिन लाडली बहनों को, लाडले भाइयों को अनाज नहीं मिल रहा है, वो हमसे राब्ता कायम करें। जिनका केसरी कार्ड है, अगर वो पीला करवाना चाहे, वो हमारे यहाँ ऑफिस में आए। अपने नया बस स्टैंड के सामने जो है नासिक जिला उर्दू पत्रकार संघ की ऑफिस, एकता फाउंडेशन, वहाँ पे मैं और लुकमान भाई और मेरे साथ पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है आप लोग की खिदमत करने के लिए। आप लोग को हम बिला मुआवजा इतनी खिदमत दे रहे हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले इलेक्शन में हम लोग जनता दल सेकुलर के चारे वाली बाई के निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप तमाम लोग, आपके वार्ड में जितने भी चारे वाली बाई निशान पे लोग भी कैंडिडेट खड़े रहेंगे, उन्हें चुनकर लाइए और हमें एक ताकत दीजिए ताकि हम सीएम साहब, डीसीएम साहब और दादा भूसे को हम बताएं कि हमारी ताकत ये है और हमारी लाडली बहनों को, लाडले भाइयों को, लाडले बुजुर्गों को, लाडले मजदूरों को हमको और ज़्यादा स्कीमें देना है। स्कीमें बहुत ढेर हैं, तमाम स्कीमों से आपको फ़ायदा उठाना है। ये आजी माजी के जो आमदार हैं, ये आपके पास आएंगे, लाई लपेटी की बात करेंगे,
शासन करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे। सब वादे है, खिलाफ सब वादा है और सिर्फ वादा वादा रहेगा। हम 15-16 महीने से 1500 रुपये दे रहे हैं, आज भी दिए। आज अक्टूबर का किस्त आपके उसमें अकाउंट में आ गई है। 18 नवंबर से पहले पहले आपको ई-केवाईसी करवा लेना है, वरना हो सकता है आज की स्कीम बंद हो जाए। बाद में ये मत कहना कि हमें खबर ना हुई। मैं लुकमान अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात अपने लाडले भाइयों, लाडले बहनों, लाडले बुजुर्गों और लाडले मजदूरों को बयान करें। शहर के मौजूदा एमएलए लाडली बहना स्कीम की मुखालफत कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इस ताल्लुक से हमने कल सीएम साहब से बात की कि भाई आप फंडिंग करते हैं, आप यहाँ पे उनको आते हैं, आपसे मोहब्बत में कुछ ना कुछ फंड लेके जाते हैं और हमारी स्कीम को नुकसान पहुंचाते हैं। सीएम साहब ने, एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है कि इस ताल्लुक से मैं क्लियरिफिकेशन करूंगा और इसके बाद इंशाअल्लाह जो भी फंड रहेगा हमारे लाडली बहनों के जो उम्मीदवार रहेंगे उनके थ्रू मालेगांव में दिया जाएगा। ये एकनाथ राव शिंदे साहब और हमारे नाथा बाबू शेवाड़ी साहब ने एकदम स्पष्ट किया है। इसलिए आप ये हमारी लाडली बहनों के कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा ताकत दीजिए और उन्हें चुन के लाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी लाडली बहनों, लाडले भाइयों, लाडले बुजुर्गों, लाडले मज़दूरों, कल हम लोग मुंबई में थे। मुंबई में रहते हुए हम लोगों ने सीएम साहब और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे साहब, इन तमाम लोगों को लेटर दिया। कल हम लोगों ने मालेगांव शहर के जो आउटर के जो एमएलए हैं, माननीय श्री दादा भूसे साहब, जो वज़ीर तालीम भी हैं, शिक्षण मंत्री है, कल उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की। बहुत मालेगांव शहर के ताल्लुक से बहुत तफसीली उनसे गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। कल हम लोगों ने दादा भूसे साहब को दयाना, जो उनका ही क्षेत्र है, दयाना गढ़ नंबर 255 में 205, जो चाइना मैदान के नाम से मशहूर है, उस ताल्लुक से हमने लेटर दिया। खलील मुकादम मरूम ने दादा भूसे साहब से वादा किया था कि मैं इस दयाना सीवार गढ़ नंबर 205 में जल्द से जल्द मैं कब्रिस्तान बनवा कर दूंगा, और वो काम अभी अधूरा है। कल दादा भूसे साहब से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने लेटर लिया और आगे उसको रिसीव करके आगे उसको रवाना कर दिया है। और उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्द तो मरूम खलील मुकादम ने जो कहा था उसके ऊपर हम अमल बजौनी करेंगे। साथ ही हम लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर जो बहुत सारे जो रुके हुए जो काम है उस ताल्लुक से भी हम लोगों ने दादा भूसे साहब से बातचीत किया है। और जनता दल के जो महाराष्ट्र के जो सदर हैं नाथा वो सिवाड़े, उनसे भी हम लोगों ने गुफ्तगू की है। और भी दीगर मंत्रालय में जो महकमा है उन लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत की है। शहर में लाडली बहनों के ताल्लुक से, लाडले भाइयों के ताल्लुक से, लाडले मजदूरों के ताल्लुक से, लाडले बुजुर्ग हजरात के ताल्लुक से बहुत सारी जो स्कीमें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर तो स्टेट गवर्नमेंट तक जितनी भी स्कीमें हैं, हम लोगों को तमाम स्कीमों से फ़ायदा उठाना चाहिए। हर एक माँ के बदन में जब से बच्चा रहता है वहाँ से लेके उसके जवान होने तक के उसको तालीम, आला से आला तालीम हासिल करने तक के गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाकायदा उसके लिए मदद कर रही है और उसके लिए हर एक चीज़ का फंड मुहैया कर रही है। जैसे कि डॉक्टरी हो गई, एमबीबीएस हो गया, इंजीनियर है, ये तमाम जो भी कोर्सेज करना चाहते हैं, टोटल उसके अलावा 800 कोर्सेज है पूरे महाराष्ट्र में। आप हुकूमत के साथ बने रहिए, इनकी स्कीमों के साथ उससे फ़ायदा उठाइए। लाडली बहनों, लाडले भाइयों, लाडले बुजुर्गों और लाडले मजदूर हजरात, मजदूरों के लिए भी बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीमें रखी है। आप लोग जो है तो आपसे मौदबाना गुजारिश करेंगे कि आप जो है तो नए बस स्टैंड के सामने एकता फाउंडेशन नासिक जिला उर्दू पत्रकार संघ के ऑफिस से राब्ता कायम करें और हम लोगों से मुलाकात करके, और हमारे जो यहाँ पर जो लोग हैं, डॉक्टर आरिफ अंजुम साहब यहाँ हर वक्त तो मौजूद रहते हैं, हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है। स्कीमों के ताल्लुक से आप आएँ और तमाम स्कीमों की मालूमात लेके और उसको स्कीमों से फ़ायदा उठाने